महाराज जनक के जिस समय इतने शब्द सुने हैं तो वहां पर लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने सुना कि महाराज जनक कह रहे हैं कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, पृथ्वी वीरहीन हो चुकी है। अरे किसी मां के लाल में इतनी ताकत नहीं है जो इस धनुष को तोड़ दे और हमारी बेटी से विवाह कर ले। शेषावतारी लक्ष्मण को ये बात अच्छी नहीं लगी, अचानक से उठकर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, कहने लगे, ओ महाराज जनक, क्या कहते हो कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, पृथ्वी वीरहीन हो चुकी है? तो सुनिए, अभी तक पृथ्वी वीरहीन नहीं हुई है। अगर मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा पालूं तो इस धनुष को छोड़ो, मैं सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल डालूं। लक्ष्मण जी के जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो जो सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा विराजमान थे वो हंसने लगे कि खुद तो इतना छोटा सा बच्चा है और बातें देखो इसकी कितनी बड़ी बड़ी करता है। लक्ष्मण बोले हैं, महाराज जनक, बोले उपु इतना महाघात और पुरुषों की ये तासीर नहीं। और क्या कहा जनक, फिर से कहियो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। जनक फिर से कहना, पृथ्वी में कोई वीर नहीं। और गुरुजी से कहा, हे गुरुदेव, हे नाथ, अगर आज्ञा पाऊं तो कुल ब्रह्मांड उठाऊं मैं, की तरह डालूं उछाल 100 योजन तक ले जाऊं मैं। लक्ष्मण बोले, क्या कहा जनक कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अगर मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा पालूं तो ये धनुष तो छोटी सी चीज है मेरे सामने, सारे ब्रह्मांड को हिला डालूं, 100 योजन सागर पार कर दूं। सभी हंस रहे हैं। गुरु विश्वामित्र जी खड़े हो गए, लक्ष्मण से बोले, बेटा लक्ष्मण, जब बताओ, तुम पहले शादी करोगे या अपने भैया की करवाओगे? तुम बड़े हो या तुम्हारे भैया बड़े हैं? लक्ष्मण जी बोले, गुरुजी भैया बड़े हैं। तो फिर शांति से बैठ जाओ, भैया को करने दो। लक्ष्मण जी को शांत किया गुरुजी ने और श्री राम को आदेश दिया, कहा, बेटा राम, जाकर के महाराज जनक के कष्टों का निवारण करो, इनके संतापों को हरो। इन्हें लगता है कि इनकी बेटी सीता कुंवारी ही रहेगी, जाकर के धनुष को 2 टूक कर दो और सीता से विवाह कर लो। गुरु जी की आज्ञा मिली है। भगवान श्री राम ने गुरुदेव के चरणों में नमन किया, प्रणाम करके गुरुदेव को आज भगवान श्री राम सभा के बीच में पहुंचे। धनुष के पास में पहुंचे तो सभी नर नारी देखते रह गए कि कितना छोटा बालक है और धनुष इतना लंबा चौड़ा है। इतने बड़े बड़े बलशाली ने तोड़ने की कोशिश की इसे, लेकिन ये हिल तक नहीं रहा। और ये छोटा सा बच्चा है जो धनुष तोड़ने की बात कर रहा है। देख रहे हैं सभी लोग। प्रभु श्री राम धनुष के पास में पहुंचे, आंखें बंद की, भगवान भोलेनाथ को याद किया है, प्रभु को याद किया। सभी लोग श्री राम की तरफ देख रहे हैं। भगवान श्री राम ने एक ही हाथ से उस धनुष को उठाकर खड़ा कर लिया। यहां तक सभी ने देखा।
भगवान श्री राम ने धनुष को उठाकर खड़ा किया, सबने देखा। प्रभु ने अचानक से उस धनुष को झुकाया और धनुष के दो टूक हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष और उच्चर हिटी आई तब कानों में। सभी ने देखा कि प्रभु श्री राम ने उस धनुष को उठाया। उसके बाद में ऐसा चकाचौंध हो गया कि उस धनुष को टूटते हुए किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसकी ध्वनि सुनी। और वो घोर ध्वनि तीनों लोकों में आज गूंजने लगी है। होता क्या है? अरे फिर पता नहीं कब झुका धनुष और उच्चर हिट आई तब कानों में। भरी गई वो तो टूक हुए बाधनवा के, भरी गई घोर ध्वनि कानों में। धनुष आज तोड़ो लांगुरिया, तोड़ो लांगुरिया, धनुष आज तोड़ो लांगुरिया। रे शादी ओ शादी शादी करसिया के संग धनुष आज तोड़ो लांगुरिया, शादी करसिया के संग धनुष आज तोड़ो लांगुरिया। धनुष आज तोड़ो लांगुरिया। रे शादी ओ शादी शादी करसिया के संग धनुष आज तोड़ो लांगुरिया, शादी करसिया के संग धनुष आज तोड़ो लांगुरिया, शादी करसिया के संग धनुष आज तोड़ो लांगुरिया। भगवान श्री राम ने आज उस धनुष के दो टूक कर दिए। धनुष झुका तब तक सबने देखा, अचानक से दो टूक हो गए। चकाचौंध सा हो गया चारों तरफ, इतनी घोर ध्वनि हुई। जब आंखें खोल के सभी लोगों ने देखा तो क्या देखा है कि धनुष के दो टूक पड़े। सब लोग प्रसन्न हो गए। इधर में मेरे भक्तों, जैसे ही घोर ध्वनि हुई है तो तीनों लोकों में सब लोगों ने जान लिया है कि भगवान भोलेनाथ के महाधनुष को किसी योद्धा ने तोड़ डाला। धनुष टूटा है। इधर सीता जी बरमाला लिए हुए कोने में खड़ी हैं, आंखें बंद किए हुए हैं। तो सखियां कहती हैं, अरे बहना अब आंखें खोल के देख भी लो। तुम कह रही थी कि मेरी शादी श्री राम के साथ में हो, उन्हीं के हाथों द्वारा ये धनुष टूटे तो प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ा है और तुम्हारा विवाह भी उन्हीं के साथ होगा। आज सीता जी ने देखा तो सीता जी बरमाला लेकर के आई हैं, आगे को बढ़ी। जहां धनुष रखा हुआ था वहां पर सीता जी आई। जैसे ही सीता जी आई तो नर नारी सभी देख करके आज मोहित होने लगे। और कैसे कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी
और मोही देखी सकल नर नारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, मोहे देखी सकल नर नारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, और वो ही देख सकल नर नारी। रंग भूमि में जब सीता ने कदम रखा तो सभी नर नारी उन्हें देखकर मोहित होने लगे, मुग्ध होने लगे। इतने प्यारी लग रही थी सीता जी। एक तरफ तो ये चौपाई लिख दी और दूसरी तरफ एक जगह तुलसीदास बाबा जी ने लिखा क्या कि मोहि न नारी नारी की रूपा, पन्नगारी यही गीति अनोखा। राम सिया राम जय जय। कि मोहि न नारी नारी के रूपा, पन्नगारी रीति अनोखा। स्त्री स्त्री को देखकर मोहित नहीं होती है, तो फिर ऐसा क्यों कहा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी। सीता ने कदम रखा तो नर नारी मोहित होने लगे। ऐसा नहीं है कि जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम धरो पगुधारी। अरे जब से नारी अहिल्या तारी, तब ही से नाम धरो पगुधारी, तब ही से नाम। पगुधारी यानी श्री राम। जब से नारी अहिल्या तारी, और तब से नाम धरो पगुधारी। तो रंग भूमि जब सिय पगुधारी, यानी जनक नंदिनी सीता जी, पगुधारी श्री राम, दोनों को देख करके नर नारी मोहित होने लगे। भगवान श्री राम को देख करके कामिनियां मोहित हो रही हैं, स्त्रियां मोहित हो रही हैं कि वरना कितना सुंदर लग रहा है। और सीता जी को देख करके पुरुष मोहित हो रहे हैं कि आज सीता कितनी सुंदर लग रही है। तो आज मेरे भक्तों, वरमाला लेकर के सीता जी रंग भूमि में खड़ी हैं, भगवान श्री राम सामने खड़े हैं। जैसे ही वरमाला डालने के लिए सीता जी आगे बढ़ी, तो क्या चक्कर है कि भगवान श्री राम सीता जी से थोड़े लंबे बड़े, सीता जी थोड़ी छोटी हैं तो उनके गले तक नहीं पहुंच रही है, खड़ी है। सखियां कहने लगी श्री राम से, अरे श्री राम, हमारी जो सहेली सीता है वो तुमसे छोटी है, उम्र में भी छोटी है, तो तुम ऐसा करो कि थोड़े झुक जाओ, जैसे जल्दी से वरमाला भी पड़ जाए और तुम्हारी शादी भी हो जाए। भगवान श्री राम सोचने लगे कोई बात नहीं है, झुकने की बात है, झुके जा रहे, जा में कौन सी दिक्कत है। भगवान श्री राम तो झुकने को चले, लेकिन लक्ष्मण जी ने रोक दिया, भैया झुकना मत, अगर आज तुम भाभी के सामने झुक गए तो सारी जिंदगी झुकना पड़ेगा। लक्ष्मण की बात सुनी तो श्री राम बोले, सच में लक्ष्मण? बोले हाँ भैया, ये बात सत्य है।
तो प्रभु श्री राम और सीना तान के खड़े हो गए। अब तो सब लोग परेशान। सखियां कहने लगी बहना और है सो है, लेकिन जो लक्ष्मण बड़ो ही खराब है। हाँ, जैसा छोटो है वैसा ही खोटो है। अगर जब बीच में न बोलतो तो अबे तक बरमाला पड़ जाती। सखियां कहने लगी श्री राम से, श्री राम सुनो। अरे झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी बारी है। झुकी जइयो सिया मेरी बारी है। झुकी जइयो लला रघुवीर, सिया मेरी चोटी है। और ये जो भजन आप लोग सुनेंगे एमडी स्टूडियो एका के माध्यम से, इसके रिकॉर्डिंग करता है मंजीत भैया और भोले भैया। बोली ए झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी पाली है। झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी पाली है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी चोटी है। मेरी सिया की उमरिया भारी, मेरी सिया की उमरिया भारी। मात पिता की प्राणों से प्यारी, मात पिता की प्राणों से प्यारी। अये क्षमा करहु कसूर। बोली है प्रभु श्री राम से, अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर दें और झुक जाएं। ए क्षमा करहु कसूर, लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो लला रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी बारी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी जोड़ी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी बारी है। इधर में बरमाला का कार्यक्रम चल रहा है। सखियां श्री राम को झुकने के लिए मना रही हैं और बरमाला पड़ती उससे पहले मेरे भक्तों यहाँ पर जो परशुराम जी हैं वो भी पधार जाते हैं। जैसे ही धनुष टूटा तो इस धनुष की घन घोर ध्वनि तीनों लोकों में हुई। परशुराम जी के कानों में पड़ी है ये ध्वनि, तो क्रोध में आकर के फरसा उठा करके चले परशुराम जी जनक की सभा में आए। देखा है तो इधर सीता बरमाला लिए हुए खड़ी हैं, इधर श्री राम खड़े हैं, बड़ी भीड़ भाड़ है। परशुराम आज मेरे भक्तों देखते हैं तो महाराज जनक से सवाल करते हैं, जनक क्या तेरे घर में किसी की शादी है? ये कैसी भीड़ भाड़ है? और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे कानों में एक ध्वनि आई थी धनुष टूटने की, और मुझे दिखाई भी दे रहा है कि धनुष के 2 टूक पड़े हैं। ये किसने किए हैं? महाराज जनक उठकर खड़े हो गए। आज परशुराम के क्रोध को देखकर सभी डरने लगे। जनक महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं, कहने लगे महाराज शांत हो जाइए पहले, उसके बाद में सब बताऊंगा। परशुराम कहने लगे हैं जनक शांत होने का समय नहीं है। जिसने भी इस धनुष के 2 टुकड़े किए हैं उसे मेरे सामने ला दे। तुझसे नहीं बोलूंगा, मैं उसके साथ निपट लूंगा। अगर वो मेरे सामने नहीं आया तो मैं इस मिथिलापुरी का राज पलट दूंगा।